ओके एवरीवन, सो अब बनाते हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर 5 अंडरस्कोर। और इसमें जो डेटा साइंस में फंक्शंस होते हैं ना, DATASCIENCE फंक्शंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे, सारे फंक्शंस डिस्कस नहीं करेंगे अपन। ओके, क्योंकि मैं उस सब को एक प्रोजेक्ट के रूप में आपको दिखाने वाला हूँ, तो मैं केवल एनालाइजेशन चाह रहा हूँ कि यार इस तरह की चीज़ें होती हैं और आप ये कर सकते हो। ओके, अब यार ये फंक्शंस की जो बात कर रहे हैं हम, डेटा FUNCTION, डेटा साइंस फंक्शन। फंक्शन बेसिकली जो कॉमनली, बेसिकली भी नहीं, कॉमनली SCIENCE सॉरी, जो कॉमनली यूज होने वाले फंक्शंस होते हैं डेटा साइंस में, उसे कहते हैं मैक्सिमम, मिनिमम और मीन। ठीक है, मैं लिखता हूं कि द मोस्ट यूज्ड फंक्शंस इन डेटा साइंस का DS लिख रहा हूं। ठीक है, इस DS इज, एक होता है मैक्स, ठीक है, दूसरा होता है मिनिमम MIN, और लास्ट होता है आपका मीन, सॉरी मीन। ठीक है, सिंपल सा डिक्शनरी वर्ड से आप समझो, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, मिनिमम मतलब कम, मीन का मतलब होता है मिडिल, या मैं आपको समझाऊंगा इसको बेसिकली। ठीक है, इसका मैं डिक्शनरी मीनिंग नहीं बता पाऊंगा ऐसे बिना दिखाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं ये जो डेटा था हमारे पास में, ये वाला, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो मैं, ठीक है, फिर से खोल लेते हैं एक्सप्लोरर पे, रिवलिन फाइल एक्सप्लोरर, और इस पे आ जाते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, फिर भी ये पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। ओके, अब क्लियर क्लियर दिख रहा है ना। ये जो है, ये समझ लो एक स्पोर्ट्स वॉच का डेटा सेट है। किसका? स्पोर्ट्स वॉच का, जिसमें कि सारे के सारे डेटा सेट्स अपनी अपनी जगह पे हैं। ठीक है, ये ऊपर में कितने वेरिएबल हो गए हमारे पास में? ठीक है, ये टोटल वेरिएबल 6 वेरिएबल, ये अपन ने स्टार्टिंग के चैप्टर पे डिस्कस किया था। ये वाला हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 वेरिएबल। ठीक, 6 वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू। अब इस, ये जो डेटा सेट है, पहले इसको समझो। अब आपको समझना कैसे है, मैं इसको बताता हूं। सबसे पहले आप देखो ये वाला कॉलम, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कॉलम में आप देखो कि कितना लंबा ट्रेनिंग सेशन चला है। 30 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, फिर देखो 60, 60, 75। यूनिक वैल्यूज कितनी हैं? 30, 45, 60, 75। बाकी तो रिपीटेड हैं कुछ कुछ। ठीक, ये था अपना पहला ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन आपको करना है जैसे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, पहले कॉलम का ऑब्जर्वेशन ये हुआ। दूसरे कॉलम का ऑब्जर्वेशन आप कैसे करोगे कि एवरेज पल्स जो थी ट्रेनिंग सेशन की, वो क्या थी। ठीक है, तो ये जो है, ये पर मिनट के हिसाब से होता है हमेशा एवरेज पल्स। ठीक है, तो इसमें पल्स आप देख सकते हो 80, 85, 90, 95, 100, 105, सब में 5 का इंटरवल आ रहा है, देखो आप। ठीक है, भले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है, लेकिन जो भी है, लेकिन ये देखो स्ट्रक्चर डेटा है और परफेक्टली 5 का इंटरवल आ रहा है हमारे पास। मतलब एनालाइज करने के लिए ये थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन है हमारे पास में। तीसरा वाला आप देखोगे मैक्सिमम पल्स, तो मैक्सिमम पल्स क्या है? सबसे ज़्यादा पल्स एक ट्रेनिंग सेशन की 120, 130, 140, 145, 150। ठीक है, ये मैक्सिमम पल्स है। चौथा आप देखो कैलोरी बर्नेज, कितनी कैलोरी बर्न हुई है ट्रेनिंग सेशन के दौरान। तो इस सेशन पे, मतलब ये एक वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली इतनी वैल्यू बर्न हुई है, जिसमें कि 80 एवरेज पल्स गया है। सिंपल सा एनालाइज हो गया ये। ठीक है, कितना आवर वर्क, मतलब कितने घंटे तक उन्होंने काम किया है, किस पे? हो सकता है अपने जॉब पे, आवर वर्क लिखा है मतलब जॉब पे। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन के पहले, ट्रेनिंग सेशन के पहले उन्होंने 10 घंटे तक काम किया था। उसके बाद ये आउटपुट आया है पूरा। ठीक है, उसमें से कितने घंटे
वो सोए थे ट्रेनिंग में आने से पहले, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनका जो पूरा आउटपुट निकला है, मतलब इन दोनों के बेसिस पे आप समझो, ये देखो सबका अलग अलग है ना। ये एक ने तो बिल्कुल आलसी, जिसने 0 आवर्स काम किया, ठीक है, फिर भी देखो उसका मैक्सिमम पल्स 130 चला गया, 140 चला गया, कैलोरी 280 उसने बर्न कर लिए, है ना। ये अलग अलग टाइप के आउटपुट है, कुछ इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा है और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एनालाइज करते हो। अब आप इसमें एक कॉमन चीज़ देखोगे, आप देखो ये सब में अंडर स्कोर दिया हुआ है। जहाँ एक वर्ड है वहाँ तो ओके है, जहाँ 2 वर्ड है देखो यहाँ अंडर स्कोर अंडर स्कोर अंडर स्कोर अंडर स्कोर। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। अंडर स्कोर, ये क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में, और ये पता है आपको, ये बड़े बड़े कंपनियों में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आप पूरा ख़त्म कर लेते हो, पूरा पाइथन पढ़ लेते हो, ये छोटी सी चीज़ आपको नहीं पता, ऐसा होता है, ठीक है। अंडर स्कोर किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के काम आता है। अगर 2 स्ट्रिंग आपके पास में है, ठीक है, तो जैसे हम वेरिएबल पे 2 स्ट्रिंग अलग अलग नहीं ले सकते ना, हम बीच में अंडर स्कोर देते ही देते हैं। अंडर स्कोर इसीलिए देते हैं क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप एक स्पेस देते हो तो पाइथन को लगता है आपने इंटेंशनली दिया है, इसका कोई मतलब बनता है, इसीलिए वो सोचता है ये कोई फंक्शन होगा या ये कुछ होगा, ये कोई वेरिएबल होगा। तो ये वो क्या करता है, उसको इग्नोर नहीं करता, वहाँ पे एरर ले आता है, वहाँ पे बोल देता है कि इंटेंशनली ऑक्यूपाइड या फिर इंडेंटेशन एरर, इस टाइप की चीज़ें आती हैं वहाँ पे। ये मैंने पाइथन की सीरीज से बताया हुआ है पूरा आप लोगों को। तो इसीलिए ये सब चीज़ों का ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ों को, ओके। अब ये जो पूरा का पूरा आपका बना है, अब इस पे हम वो जो 3 फंक्शन मैंने बताया ना, मिनिमम मैक्सिमम मीन, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे मैं इसको रोकता हूँ, यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको सामने सामने दिखे। ये लास्ट चैप्टर का था, हटाते हैं इसको, ठीक है। तो ये था ना, ये 80 85 90 80 से लेकर 125 तक गया है एवरेज पल्स, है ना। एवरेज, एक मिनट में देख लेता हूँ स्पेलिंग, एवरेज पल्स, एवरेज कैपिटल पी, ठीक है, वो तो मैं अपने हिसाब से ले लूँगा। एवरेज पल्स 80 से 125, ओके। मैं यही एग्जांपल देने वाला हूँ, और इंपोर्ट करके नहीं, विदाउट इंपोर्ट किए देने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा इसमें द मैक्स फंक्शन, FUNCTION, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का फंक्शन। अगर डेटाबेस बहुत बड़ा होता है तो सबसे पहले तो क्या करो, एक वेरिएबल ले लो यार, एवरेज, AVER AVERAGE, ठीक है, एवरेज PULSE, पल्स नाम का था ना उनका, एवरेज पल्स ही था, हाँ, एवरेज पल्स नाम का एक वेरिएबल था, ये कैपिटल P था, ओके। ये ले लिया मैंने, ठीक। अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। इसके अंदर क्या क्या वैल्यू थी, 80 से कुछ था ना, कहाँ गया ये, 80 से 125, ओके, 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125, ठीक है। कितनी वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 100 है और ये 10, ओके। टर्मिनल भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ आप, ठीक है। ये एवरेज पल्स की वैल्यू हो गई। अब आपको अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू, द मैक्स फंक्शन क्यों यूज होता है, टू फाइंड द हाईएस्ट, HEIGHT, हाईएस्ट की स्पेलिंग क्या होती है यार, एक मिनट मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली, HIGHEST होती है, सॉरी, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, इन एन एरे, इसको भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू के पास में आप जब इसको इंपोर्ट कर लोगे या ऐसे लिख लोगे ना, इसके आगे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा MX, मैक्स, ये देखो ये आ गया मैक्स, ठीक है। इस तरीके से आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकालना पड़ेगा। अब सिंपल आओ,
यहाँ पे उसको प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो? वो जो एवरेज पल्स हमने वेरिएबल लिया है, AVER आ जाएगा। ये देखो आ गया एवरेज पल्स। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपने को, ये तो साफ साफ दिख रही है कितनी है ना। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब बड़ा डेटा होता है तो बड़े डेटे में आपके सामने वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू आ जाएगी, इसको टाइम लेता है ये स्टार्टिंग पे 125, और सही भी है 125 हाईएस्ट वैल्यू है, हमको दिख रहा है। तो किसी भी डेटा सेट का वैल्यूज़ का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप मैक्स का यूज़ करोगे। ओके, अब इसी में आ जाओ मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू सेम लिखना है आपको। मैं आपका इसको नोट्स को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन एन एरे। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पूरा इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं ना, सब तो मारते हैं शॉर्टकट, अपन भी मारते हैं। ऊपर आ जाओ, एवरेज पल्स नाम से ही बना लेता हूँ मैं, मतलब वो तो सेम था, बस यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिन। ठीक, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। 125 के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा? ये 125 आ गया। एवरेज पल्स 1 मिनट। ओके, मैंने प्रिंट नहीं किया है। प्रिंट PRINT। देखो, आप लोग को सिखाने के चक्कर में मैं भी गलतियाँ करता हूँ, कोई ऐसा टेंशन थोड़ी है, मज़ा आता है गलती करने में। ओके, ये हो गया सेव। चलो एग्जीक्यूट करो। मिनिमम वैल्यू क्या है? 80 है। यस 80 है मिनिमम वैल्यू। ठीक, हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब आ जाओ मीन पे। सबके दिमाग में होगा कि मीन का मतलब होता है बीच की वैल्यू, है ना। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, एवरेज वैल्यू। लेकिन मैं आपको इसमें नहीं दिखाऊंगा, मैं अब इसका दूसरा एक डेटा सेट बनाता हूँ, उस पर दिखाता हूँ, उस पर मज़ा आएगा समझने में। यहाँ लिखता हूँ द मीन फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, ये प्रिडिक्शन के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो मिनिमम मैक्सिमम तो ओके है, मीन को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, बहुत पावरफुल चीज़ है ये एक्चुअली ना नमपाई का होता है फंक्शन। ये हम अभी पांडास यूज़ किए थे, अब नमपाई भी देख लो एक बार मीन पे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इम्पोर्ट नमपाई एज NP। ठीक है, ऐसा एज NP करना ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, पूरी नमपाई सीरीज़ पे बताया हुआ है। आप यहाँ पे शरत दे दो, XYZ दे दो, डायनासोर दे दो, रावण दे दो, जो आपको देना है दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसको एलियास से मतलब होता है। नमपाई नॉर्मली छोटा बड़ा इस चक्कर में लेते हैं कि NP लिखने में आसान होता है, फटाफट लिख के अपने फंक्शन यूज़ कर लिए, बस ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मान लो मैं एक इस पर टेबल उठाता हूँ, इस पर एक टेबल उठाता हूँ मीन के लिए। इसको उठाते हैं, कैलोरी बढ़ने वाले टेबल को उठाते हैं। ठीक है, इसका एवरेज एक बार देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ CALORIE, कैलोरी, BURNAGE, बर्नेज। ठीक है, कैलोरी बर्नेज। और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पास करता हूँ 240, 250, 260, मतलब 10-10 का गैप है, 33 तक गया है ना, 24 से 33 तक गया है। ओके, 24, ठीक है, 25, 250 हो गया, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330। ओके, ये वैल्यूज़ हो गई। 1 2 3, अच्छा 10 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, परफेक्ट। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, AVERAGE, एवरेज। इसी को ले लेता हूँ, एवरेज कैलोरी बर्नेज ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे लगाता हूँ अंडरस्कोर, पेस्ट, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझको मीन लाना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे मीन नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भले आ गया है, लेकिन देखो डायरेक्टली मीन नहीं लिखना है। मीन हमको इनबिल्ट वाला यूज़ नहीं करना है, हमको नमपाई का यूज़ करना है, इसीलिए मैंने नमपाई इंपोर्ट किया। NP लिखोगे आप, NP डॉट मीन। ठीक है,
अंतर समझ में आया? देखो मीन आप लिखोगे MEAN, ठीक है, ये वाला मीन नहीं, आपको लिखना है NP डॉट मीन। ठीक, इस मीन का यूज़ करो और इसके अंदर क्या करो, जो कैलोरी बर्नेज है, मतलब जो हमने वेरिएबल बनाया है 240 250 वाला, उसको इसमें पास कर दो मीन का निकालने के लिए। ठीक, जस्ट अब मुझको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। किसको? वो जो एवरेज वाला मैंने बनाया है। ठीक है, तो यार इसका एवरेज क्या है? अगर नॉर्मली आप देखोगे इसका एवरेज किधर गया, ये वाले का एवरेज देखोगे तो 10 वैल्यू है। 10 वैल्यू में एवरेज निकालना मतलब पाँचवां और छठवीं वैल्यू के बीच की एवरेज निकाली जाती है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक, और 1 2 3 4 5 ये हो गया, पीछे से 5 आगे से 5, तो 280 और 290 के बीच कितना आता है? 285। तो इसका एवरेज कितना आएगा? 285। देखो यही चीज़ ये बताएगा प्रॉपर। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 285 है ना, निकल गया। अब इसमें एक चीज़ देखो, आप नॉर्मल एलिमेंट का यूज़ किए थे तो ये नॉर्मल आया, लेकिन देखो ये फ्लोट पे आया आंसर। क्यों फ्लोट पे आया? एवरेज जो होता है हमेशा फ्लोट पे आएगा, पहली चीज़। दूसरा, नमपाई एक न्यूमेरिकल पाइथन है। न्यूमेरिकल पाइथन सब चीज़ को कवर करेगा, इसका दिमाग बहुत वास्ट है, पावरफुल प्रोसेसर है, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट वाली चीज़ों को ही लाएगा, पॉइंट में ही आपके पास आउटपुट आएगा अगर आप NP का यूज़ करते हो तो। क्लियर? ठीक है। अब अगर आप NP डॉट मीन लिखते हो विदाउट इसको इंपोर्ट किए, तब आपका ये फंक्शन काम नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं सबसे, मैं मानता हूँ आप अगर पढ़ लिए हो तीनों चारों चैप्टर को तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप उसको पढ़ लो। ठीक है, अगर आप पढ़ लिए हो तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझको अगर आप पूरा सीरीज पढ़ लेते हो तो, क्योंकि आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा, सारे सिंटैक्सेस का प्रॉपर अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थे बेसिकली हमारे 3 कॉमन फंक्शन जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं डेटा साइंस पे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट को डेटा को प्रिपेयर करना आना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, क्लीन करना आना चाहिए, और क्लीन करके उसको एक वैल्यूएबल फॉर्मेट में बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, कोई कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट करना। चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। ओके।